हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द फिशरमैन एंड द लिटिल फिश। द फिशरमैन यानी कि मछुआरा, एंड यानी और, द लिटिल फिश यानी कि छोटी मछली। तो पूरे का मतलब हो जाएगा मछुआरा और छोटी मछली। वंस यानी कि एक बार, देयर वाज आ पुअर फिशरमैन। देयर वाज आ पुअर फिशरमैन यानी कि एक गरीब मछुआरा था। एक बार एक गरीब मछुआरा था। हु वाज ट्राइंग टू कैच फिश ऑल डे। हु यानी जो, वाज यानी था, ट्राइंग यानी प्रयास कर रहा, टू कैच यानी पकड़ने का, फिश यानी मछलियों को, ऑल डे यानी सारा दिन, जो सारा दिन मछलियों को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। नो मैटर हाउ यानी कि चाहे कितनी भी, हार्ड यानी कि मेहनत, ही ट्राइड यानी कि उसने किया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि नो मैटर यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाउ कि कितना, हार्ड यानी कि मेहनत, ही ट्राइड यानी कि उसने प्रयास किया, हार्ड यानी कठिन भी कह सकते हो। तो इतने पूरे का मतलब हो जाएगा कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो या फिर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी बार प्रयास किया। ही कुड नाट कैच एनी फिश। ही यानी वह, कुड नाट यानी कि नहीं सका, कैच यानी पकड़ यानी कि वह नहीं पकड़ सका, एनी फिश यानी किसी भी मछली को। चाहे उसने कितनी भी मेहनत करी या फिर कठिन प्रयास किए लेकिन वह मछली को नहीं पकड़ सका। ही वाज सैड, वह दुखी था, दैट कि ही हैड नथिंग टू फीड हिज फैमिली विथ। ही वाज सैड, वह दुखी था, कि ही हैड नथिंग कि उसके पास कुछ भी नहीं था, टू फीड यानी खिलाने के लिए, हिज फैमिली यानी कि अपने फैमिली को, विथ यानी के साथ, यानी कि उसे अपनी फैमिली को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसी से वह सैड था। इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग डार्क यानी कि पहले से ही अंधेरा अंधेरा हो रहा था। डार्क यानी अंधेरा, गेटिंग यानी होना, ऑलरेडी यानी पहले से ही, यानी कि पहले से ही अंधेरा हो रहा था। एंड ही वॉज वरीड अबाउट गोइंग होम। ही वॉज वरीड और वह चिंतित था, अबाउट यानी को लेकर के, गोइंग यानी कि घर, गोइंग यानी कि जाते हुए, होम यानी घर, इम्पटी हैंडेड यानी खाली हाथ, और वह खाली हाथ घर जाते या फिर घर जाने के बारे में चिंतित था। यानी कि वह खाली हाथ घर जाने के बारे में चिंतित था। ही ट्राइड वन लास्ट टाइम। ही यानी उसने, ट्राइड यानी प्रयास किया, वन लास्ट टाइम यानी कि एक अंतिम बार, यानी कि उसने एक और अंतिम बार प्रयास किया। फाइनली यानी अंततः, ही कॉट आ स्मॉल फिश। ही कॉट यानी कि उसने पकड़ा, आ स्मॉल फिश यानी कि एक छोटी मछली, यानी कि अंततः उसने एक छोटी मछली पकड़ा। ही वॉज अबाउट टू पुट द फिश इन द बास्केट। ही यानी वह, वाज यानी था, अबाउट टू पुट यानी कि रखने वाला था, द फिश यानी कि मछली को, इन द बास्केट यानी कि टोकरी में, वह मछली को टोकरी में रखने ही वाला था। व्हेन यानी तभी, द फिश क्राइड वह मछली चिल्लाई। क्राइड यानी कि वह मछली चिल्लाई। मास्टर यानी कि मालिक, प्लीज लीव मी कृपया करके मुझे छोड़ दो। मालिक, कृपया करके मुझे छोड़ दो। आई प्रोमिस मैं वादा करती हूँ, दैट कि व्हेन आई गेट बिगर जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, आई विल सर्व यू एज आ फाइन मील तो मैं तुम्हें बढ़िया भोजन परोसूंगी। यानी कि मैं वादा करती हूँ कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो आई विल सर्व यू तुम्हें परोसूंगी, एज आ फाइन मील यानी कि एक अच्छे भोजन के रूप में।
स्पेयर यानी कि स्पेयर मी यानी कि मुझे बख्श दो या फिर मुझे छोड़ दो। फॉर नाउ यानी अब के लिए, यानी कि अब के लिए मुझे छोड़ दो। द फिशरमैन फेल्ट पिटी ऑन हियरिंग इट। द फिशरमैन यानी कि मछुआरा फेल्ट पिटी ऑन यानी कि उसे दया आ गई, ऑन हियरिंग इट यानी कि इसे सुनकर, यानी यह बात सुनकर के उसे दया आ गई। बट थॉट फॉर सम टाइम, बट यानी लेकिन, थॉट यानी सोचा, फॉर सम टाइम यानी कि कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया। लेकिन उसने कुछ क्षण के लिए सोचा और जवाब दिया। नो नहीं, इफ़ आई लेट यू गो, नहीं यदि मैं, लेट यू यानी तुम्हें जाने दूँ, आई माइट नॉट बी एबल टू कैच यू लेटर। आई माइट नॉट बी एबल यानी कि मैं योग्य नहीं रहूँगा, टू कैच यानी पकड़ने के, यू यानी तुम्हें, लेटर यानी बाद में, यानी कि मैं तुम्हें बाद में पकड़ने के योग्य नहीं रहूँगा, यानी कि यदि मैं तुम्हें जाने दूँ तो मैं तुम्हें बाद में नहीं पकड़ पाऊँगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, आ स्मॉल गेन इज वर्थ मोर देन आ लार्ज प्रोमिस। आ स्मॉल गेन यानी कि एक छोटा लाभ, इज वर्थ यानी कि इज यानी है, वर्थ यानी लायक, मोर देन यानी कि बहुत अपेक्षा, आ लार्ज प्रोमिस यानी कि एक बड़े से वादे के, यानी कि एक छोटा सा लाभ एक बड़े वादे से अधिक बढ़िया है या फिर मूल्यवान है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।